प्रधानमंत्री जो है किसान को 2000 रुपया देते हैं कि उसका आय जो है कम से कम दोगुनी हो और उसका खेती जो है अच्छा से हो और फसल अच्छा लगे, लेकिन उसको किस प्रकार से वापस लेते हैं ऐसे ऐसे किसान से जानना पड़ेगा जो 700 रुपया में यूरिया का बोरा खरीदते हैं। ऐसे ऐसे किसान से जानना पड़ेगा, ये ऐसे ऐसे किसान से जानना पड़ेगा। क्या कितना में आप जो है यूरिया का बोरा खरीदते हैं? 750 में लिए हैं। मिलबो नहीं मिलता है। 750 में भी नहीं मिलता है। 750 रुपया का रेट में भी यूरिया नहीं। यूरिया चोरी से रात को बिकता है, ब्लैक से बेच लेता है सब, समझे। कोई दुकानदारी सबका नाम पता है? क्या बताएंगे। चलिए, दुकानदार का नाम पता नहीं है, लेकिन हम लोग के यहाँ पर्याप्त ही नहीं है यूरिया। हम लोग वैसे अभी उपजा रहे हैं, क्या बताएं। तो यूरिया पर्याप्त नहीं है तो फिर 700 दाम कैसे हो जाता है? अरे 700 अब जहाँ ब्लैक से क्यों बिकता है? अगर वही ब्लैक से माल नहीं बिकेगा तो वो घटेगा ना। हाँ, ब्लैक से आदमी ले लेता है लोग, जिनको मान के चलिए अधिक उपज है वो ले लेता है यूरिया। अब जिसको नहीं हुआ नहीं हुआ, क्या कीजिएगा। 266 का बोरा आता है यूरिया। 200 यहाँ बिकता ओवर रेट के लिए। ओवर रेट में अभी मान के चलिए वही जो है वो है वहाँ नहर के उस पार, उसका भी यूरिया मतलब बिक्री होता है, यूरिया नहीं अवेलेबल है। अच्छा, आप लोग को दुकानदार का नाम मालूम है क्या? दुकानदार है सिल्वरन चौधरी है, दीपो चौधरी है। आपको कितना बताएंगे? इससे तो यूरिया मतलब लेबे नहीं करता है। लाते हैं, यूरिया भी लाते हैं। हाँ। तो रात को बेचते हैं ब्लैक से 700 में, 750 में बेचते हैं रात। ऐसा तो नहीं कि ये लोग को ही ऊपर से ही ज्यादा में यूरिया आता है? हाँ, तो पूछा जाए ना यूरिया क्या रेट है। ऐसे ऐसे देखिए, इसमें जो है इसमें कृषि विभाग के जो अफसर है उस पर सवाल उठता है कि इसमें अगर यहाँ पर दाम बढ़ा के बेचा जाता है तो हो सकता है ऊपर से ही किल्लत होता होगा, जहाँ से रेक लगता है वहीं से ही ब्लैक हो जाता होगा। ये सब भी आप मान के चलिए। आज यदि जदिया थाना यूरिया पकड़ा तो परसों छातापुर, तो तरसों रानीगंज, लेकिन वो कहाँ चले जाता है? वो जो है सिर्फ शो के लिए कर देते हैं कि हाँ पकड़ा है, फिर जहाँ का ब्लैक माल वो रहता है पैसा लेकर के फिर उसको छोड़ दिया जाता है। यही है सच्चाई। किसान जाए भाड़ में, उसको किसी से कोई फर्क नहीं है। इसलिए अब देखिए हमारे पीछे और भी किसान सब यहाँ पर जमा होते जा रहे हैं अपने दुख दर्द को बताने के लिए। क्या आप लोग को और कुछ बताना है? कितना आप खेती कितना करते हैं? 5 बीघा करते हैं। 5 बीघा खेती करते हैं, लेकिन आपको यूरिया नहीं मिलता था। वैसे हम लोग वैसे तो क्या करेंगे, नहीं मिलता है तो जिसको ब्लैक से मिलता है उठा लेता है, उसमें भी नहीं मिलता है यूरिया। कहाँ जाएंगे खोजने के लिए, कितना दिमाग लड़ाएंगे। खेती करके आप लोग लगता है कि कुछ अलग कर सकते हैं? खेती करके मान के जो हम लोग को अभी जस्टे बगल में मेरा घर है, नहर के जस्ट आप जाइएगा तो पता लग जाएगा कि किसान है कि कैसा क्या है, वो तो पता लग जाएगा जाने के बाद। बस खेती आप 5 बीघा कीजिए, 10 बीघा कीजिए, आपको जो है बेच करके यूरिया का दाम और बराबर हो जाता है। अगर किसान जो है कुछ अगर सोचे अलग करने के लिए तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर वो खेती करके सिर्फ अपने पेट में खा सकते हैं, 5 परिवार को पाल सकते हैं, वही बहुत हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है खेती से। यही बात है, सच्चाई है। हाँ, ये तो सरकार आने से भी और घटे है। यूरिया नहीं मिले, न खाद मिले, हम लोग तो परेशान हैं इससे। अच्छा, ये बात आप लोग को पता होगा, इससे पहले ऐसा किल्लत तो नहीं होता था यूरिया? नहीं, इससे पहले कहाँ कोई दिक्कत था, तब तो ठीक था। अब तो और गंभीर हालत हो गया ना। किसान के पास में अभी जो प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी आपको नहीं लगता है कि सरकार भाग रहे हैं दारू के पीछे? कोई ठिकाना नहीं। दारू के पीछे भागते हैं, लेकिन वो दारू भी सफल नहीं है। सफल नहीं है। इधर खाद भी तो उनका सफल नहीं है ना, कोई काम भी तो सफल नहीं है। ये सब भी किसाने हैं। सबसे पहली बात है, किसान के सुखी होने के बाद ही कोई सुखी हो सकता है। अभी किसान के पास में इतना बड़ा प्रॉब्लम है जिसका कोई वर्णन नहीं है। अब सवाल ये है कि पहले हर जगह मिलता था, तो मान लीजिए हमारे पास कोई परिवार नहीं है, संबंधित नहीं है। 700 रुपया कितना? 700 कहता है। कहाँ पर? नाम कहाँ ना था? छोड़ दीजिए, नाम नहीं लेना है, छोड़िए। अब मान के चलिए कि हो सकता है इस पर भी कहीं न कहीं धब्बा आ जाएगा कि आप मेरा नाम लिए हैं। अगर आपको बोल रहे हैं अभी परसागढ़ी का दक्षिण पंचायत में है, तो आप लोग खुद ही समझदार है, खुद ही सोच के बीच में अभी ये बात हो रही है। दक्षिण उत्तर के बीच में ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, परसागढ़ी। अब
अब ये आसपास में 3-4 ठो दुकान पड़ता है यूरिया का, सब में मारामारी चलता है यूरिया का, हर जगह मारामारी चलता है। तो समझिए अब किसान जो है कैसे खेती करेगा, कैसे खेती करेगा। 50 रुपया का मामला हो तो लोग सह सकता है, लेकिन सवाल है कि जहाँ जो सामान आप 350 में दे रहे थे वो सामान अभी 700 में दे रहा है, यानी 2 बार से भी डिफरेंस ज्यादा हो गया। ये नीतीश सरकार को इस पर नहीं सोचना चाहिए। पहले दारू अगर कम में बिकता था तो आज दारू जो है बिक तो रहा है, लेकिन उसका 2 गुना 3 गुना दाम में बिक रहा है। लेकिन वही बात है यूरिया में, अभी लोग परेशान है, बिल्कुल परेशान, इतना परेशान है जिसका वर्णन नहीं है, नहीं समझे। अरे मान लीजिए हम अभी अपने सक्षम है, सब सवारी मेरे पास, हम कहीं से ले आ सकते हैं, सही बात है, लेकिन जनरल आदमी के लिए मुसीबत है। अब आपके पास कोई परिवार नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, आपका घर वाला विदेश में खट रहा है, परदेश में खट रहा है, उसके पास 2 बीघा खेती है, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपके पास। तो देखिए कृषि मंत्री को आप लोग क्या बोलिएगा। कृषि मंत्री को हम लोग क्या कहेंगे, कृषि मंत्री को तो खुद सोचना चाहिए कि हमारा किसान किस तरह सुखी हो। और जब तक किसान सुखी नहीं होगा तो क्या देश सुखी हो जाएगा, राज्य सुखी हो जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब तक कि यहाँ किसान सुखी जब तक नहीं होगा तो आप ही लोग सोचिए कि किस तरह सुखी होगा। तो आप लोग यहाँ का जो पैक्स अध्यक्ष हैं तो वहाँ तो कम देता होगा कि वहाँ भी यही रेट रहा है? सब जगह यही सब चल रहा है, नहीं समझे, सही है, काम नहीं चल रहा है। पैक्स अध्यक्ष का काम नहीं चलता है। खाद का कहाँ पैक्स अध्यक्ष हमरा के छे, लेकिन नहीं चल रहा है खाद के काम। चलिए ओ खाली वो धान खरीदते हैं तब धान उसके तो धान खरीदते हैं। कितना में धान बेचे थे आप? नहीं, धान तो हम लोग व्यापारी को देते, व्यापारी को देते हैं। देखिए यहाँ का पैक्स अध्यक्ष का ये बात है कि किसान को वो कोई सहूलियत नहीं देंगे, नहीं खाद नहीं बीज, और ये लोग किसान जो है जो व्यापारी को धान बेचते हैं उससे वो पैक्स अध्यक्ष खरीदते होंगे, वो व्यापारी से वो खरीदते होंगे। आपको लोग को पता नहीं होगा, लेकिन अभी तो एक बोरा भी खाद नहीं है। हाँ 1400 में धान बेचे हैं, 1400 में, लेकिन पैक्स रेट सरकार जो बोल रहे हैं वो कितना 2000 से ज्यादा दाम है धान का। तो 2000 का फिक्स करेगा तबे ना। 2000 का फिक्स है कि आपको 2040 रुपया मिलेगा धान का, समझ गए? 2040 रुपया पैक्स रेट है, हाँ क्विंटल। कोनो फंड नहीं दे सरकार, मुखिया नहीं दे रहल छै हमरा इंदिरा आवास छे टूटल भांग। अब देखिए जहाँ जाइए बस इंदिरा आवास और बाथरूम लेटरिन रूम, सरकार के पन्ना पर जो है ये सारा चीज क्लियर हो चुका है। लेकिन अभी यहाँ धरातल पर अगर आइएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुछ नहीं हुआ है। देखियो जाके कुछ छे, हमरा खोपड़ी एबे छे, कोई कमेनार नहीं निक छे, इंदिरा आवास एबे देबे न कलकै बस इंदिरा आवास प्रॉब्लम। लेकिन अगर इंदिरा आवास ही पंचायत में मिला होगा तो जो लेने के लायक नहीं है उसको मिला होगा। तो बस हम सब का समझ सकते हैं आप लोग का जो घर टूटा हुआ घर में रहते हैं हम लोग। तब अब देखिए कमेनार नहीं निक छे, इतना बच्चा छे नहीं सुने छे, बुरलेल छे, नहीं कोई दे वाला छे, सब अथी क्या दे छे, हमरा कोई नहीं दे छे। आइए सब बस लेता में 3टा बाल बच्चा भेले, अखन तक इंदिरा आवास नहीं देलकै। अब देखिए ऐसे यहाँ का जो स्थानीय वार्ड सदस्य और जो भी इस पंचायत का मुखिया है उसको ये सब बात संज्ञान में लेना चाहिए कि हमारे पंचायत में क्या चीज़ का कमी है, क्या चीज़ का कमी नहीं है, उसको पूरा करना चाहिए। अगर आज आप पूरा कीजिएगा तो अगले बार आपको चुनेगा, यहाँ का जनता आपको चुनेगा। देखिए सर, हम लोग हो गए तो बाहर कमाने जाते हैं, ये घर रहने का नहीं है। तब तो देखिए अब हम कितना दुख दर्द आप लोग को बताएं। अगर ये बूढ़ा अभी तक ये बूढ़ा आदमी अब बोल रहे हैं कि अभी हम बाहर जाते हैं कमाने के लिए, क्योंकि बिहार में वैसा सुविधा नहीं है कि आदमी साइड में जाए बगल में अपना जो है काम करे, ऐसा कोई सुविधा नहीं है। सर ये बात आप सही कर रहे हैं, जियो आप ये बात सही कर रहे हैं, मजबूरी में इतना है, हम क्या कहें। तो देखिए बस यहाँ का जो भी पंचायत का इस पंचायत का मुखिया है उनको इस सारा बात पर ध्यान देने का जरूरी है। लेकिन यहाँ के जनता को बस हम यही कहेंगे, आप लोग अगर वोट करते हैं तो जाति पाति को देख करके वोट मत कीजिए, आप लोग को सही आदमी को चुनना पड़ेगा, इसके बाद आप लोग का काम होगा। फिलहाल के लिए आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज और अभी हम उपस्थित हैं परसागढ़ी दक्षिण में, और यहाँ के सारा जनता का आप लोग को दुख दर्द को बताए हैं। आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। कुंदन जी के साथ मैं पवन।